स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में और मैं रोहित आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो दोस्तों आज जो हमारा कोर्स है वो है कोर्स का चौथा डे। तो आज मैं कोर्स में बताने वाला हूं कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, उसमें यूज होने वाले वर्ड्स के बारे में। एक्चुअली में आज जो हमारा सेशन वो था कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के बारे में, बट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट जब मैं उसको बनाना तैयार किया तो मुझे पता चला कि उसमें जो यूज होने वाले वर्ड्स है पहले उनको आप लोगों को समझाना पड़ेगा, फिर मैं उसके बारे में बताऊं तो अच्छा होगा। तो इसलिए दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट से पहले मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट में यूज होने वाले कुछ वर्ड्स के बारे में मैं बताता हूं, पहले उसको समझना होगा आप लोगों को। उसके बाद में आपको कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट जब मैं बताऊंगा तो वो ज़्यादा अच्छा से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपने इंडस्ट्री में बुकिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स यूज होता है वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होता है, उसको बोलते क्या क्या है। सबसे पहला नंबर, अगर आप ब्रोकर का काम करते हैं तो आपको जरूरत पड़ता है ब्रोकर स्लिप का। वहीं अगर आप अपना बुकिंग करते हैं, अगर आप कस्टमर को डायरेक्ट गाड़ी देते हैं तो वहां पे डॉक्यूमेंट का जरूरत होता है आपको अपना एलआर का। एलआर को हर जगह पे अलग अलग चीजें भी बोली जाती है, कहीं पे उसको एलआर बोलते हैं, लॉरी रिसिप्ट, कहीं पे उसको जीआर बोलते हैं, गुड्स रिसिप्ट, कहीं पे उसको सी नोट बोलते हैं, कंसाइनमेंट नोट, और कहीं कहीं पे उसको एयर ईवेबिल भी बोला जाता है, जहां पे कि फ्लाइट से एयर से वो मटेरियल कहीं ना कहीं ट्रांसफर होता है या फिर उसको भेजा जाता है। तो इस तरह से इस इंडस्ट्री में इसके अलग अलग नाम हैं। अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ नाम अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि जो भी हमारे व्यूअर्स है अगर उनको कुछ कमी मिलती है इस वीडियो में तो हमारे कमेंट में जाकर वो जानकारी ले सकते हैं। हाँ, एक और है, इसको हम लोग बिल्टी भी बोलते हैं। तो ये 5-6 चीजें जो हम लोग यूज करते हैं एलआर के लिए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रोकर का, कि जो ब्रोकर्स हैं वो जो अपना यूज करते हैं ब्रोकर स्लिप, उसके अंदर क्या क्या होता है। दोस्तों अगर आप ब्रोकर स्लिप बनाते हैं तो उसमें यूज होने वाले वर्ड्स मैं आपको बताता हूं, जो बुकिंग से रिलेटेड, जो ट्रक आप देते हैं उससे रिलेटेड है। बाकी जो उसमें आपको डिटेल डालना है वो एक आपका अपना मैटर होता है कि आप उसके अंदर क्या क्या डाल सकते हैं, क्या क्या बता सकते हैं। बट अगर आप किसी को गाड़ी देते हैं जो उसमें फिल करने वाले डिटेल्स वो मैं आपको बताता हूं। पहला नंबर तो आपको अपने कस्टमर का नाम देना पड़ेगा जिसको आप गाड़ी दे रहे हैं। दूसरा, उसमें आपको देना पड़ेगा गाड़ी नंबर जो गाड़ी आप दे रहे हैं। तीसरा, व्हीकल टाइप उसमें लिखना पड़ेगा, किस तरह की गाड़ी दे रहे हैं। चौथा, उसमें आपको बताना है ड्राइवर का नंबर और नाम, जो ड्राइवर उस गाड़ी को ले करके जा रहा है। इसके बाद गाड़ी वो कहां से कहां के लिए जा रही है। अगर गुड्स का डिटेल्स देना चाहते हो तो आप उसमें लिख सकते हैं कि किस तरह का गुड्स जा रहा है। इसके साथ ही उसकी में आपको डालना है कितना आपका भाड़ा हुआ, वो भाड़ा का अमाउंट डालना है, कितना आपको एडवांस मिला वो आपको डालना है, इसके बाद कितना आपको बैलेंस मिला वो आप उसमें लिख सकते हैं। इसमें एक दो चीज जो है वो आप एड ऑन कर सकते हैं। पहला, आप इसमें एक ऑप्शन दे सकते हैं लिखने का चेक नंबर का। दूसरा, आप आरटीजीएस नंबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है कि गाड़ी जब डिस्पैच हो जाती है और बैलेंस पेमेंट जब देने का टाइम आता है तो उस समय वो ब्रोकर स्लिप जो है जमा करते हैं। तो अगर इस तरह का आप लोग भी काम करते हैं, ऐसे ज्यादा करके देखा जाता है कि जब बुकिंग होती है उसी समय ब्रोकर स्लिप बहुत सारी कंपनी ले लेती है। बट अगर आप उस समय ब्रोकर स्लिप नहीं देते और बैलेंस के टाइम पे आप ब्रोकर स्लिप दे रहे हैं तो आप वहां पे आरटीजीएस नंबर एक लिख करके रख सकते हैं, जहां पे कि आपको एडवांस से जो पेमेंट है उसका आरटीजीएस नंबर वहां पे लिख दीजिए, ताकि आपके जो कस्टमर है उनको भी एक रेफरेंस मिल जाए उससे, और आपके पास भी एक रेफरेंस रहे, ताकि आपको पेमेंट का जो रिकंसिलेशन होता है उसको करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। आप बैंक के साथ आराम से डॉक्यूमेंट को मैच करवा के कर सकते हैं। इसका नीचे में साइन करने का जगह होता है वो आप लिख सकते हैं। कस्टमर जिसको आप दे रहे हैं गाड़ी उसका फोन नंबर उसमें लिख सकते हैं, डेट लिख सकते हैं। तो ये 8-10 कॉलम्स होते हैं उसके अंदर जो आपको फिल करना होता है, तो ये आप उसके अंदर बनवा सकते हैं। अगर आपको अपने लिए मैं बात करूं तो उसमें आपको कंपनी का नाम डालना पड़ेगा, आपका कंपनी का एड्रेस डालना पड़ेगा, मतलब आप जो ट्रांसपोर्टर है मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो ब्रोकर है जो ये एलआर यूज करेंगे, ये जो ब्रोकर स्लिप यूज करेंगे। इसके साथ ही आपको उसमें अगर जीएसटी नंबर आपका तो जीएसटी नंबर लिख सकते हैं। पैन नंबर लिखना है आपको उसके अंदर, पैन नंबर याद रखिएगा, मैंडेटरी है, आप लिखिए उसको, क्योंकि पैन अगर आप छोड़ते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है आगे चल करके। इसके अलावा आप अपने मोबाइल नंबर उसमें लिख सकते हैं। तो ये जो 5-6 चीजें हैं वो आप उसमें लिख सकते हैं। नीचे में सिग्नेचर करने के लिए जगह रखिए, ड्राइवर सिग्नेचर, जिसको आप गाड़ी दे रहे हैं उसका सिग्नेचर और आप अपना सिग्नेचर। तो ये 3 सिग्नेचर वहां पे होता है। तो ये हो गया दोस्तों ब्रोकर स्लिप। अब आते हैं एलआर जीआर
सी नोट, जो भी हम बोल रहे बिल्टी, उसके बारे में बताता हूं। उसमें जो यूज होने वाले वर्ड्स है दोस्तों वो मैं आपको बताता हूं। इसमें एक होता है स्पेसिफिक नंबर, जिसको कि बोला जाता है LR नंबर, GR नंबर, बिल्टी नंबर, जिससे कि पूरा मटेरियल का ट्रैकिंग होता है। तो एक वो नंबर होता है, वो आपको रखना जरूरी। आप न्यूमेरिकल रख सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल रख सकते हैं, ये दोनों का रख सकते हैं। उसके बाद आपको उसमें बुकिंग का डेट डालना होता है, कहां से कहां गाड़ी मूव कर रही है वो डालना होता है। अगर आप ब्रांच को उसमें इंडिकेट कर सकते हो तो आप अपना ब्रांच का कोड उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आपको उसमें डालना होता है कंसाइनर और कंसाइनी का एड्रेस इंक्लूडिंग GST नंबर। याद रखिएगा, इंक्लूडिंग GST नंबर देना जरूरी है कंसाइनर और कंसाइनी का। इसके बाद आपको वहां पे बताना होता है बिलिंग पार्टी का नाम और बिलिंग पार्टी के नाम का GST नंबर। याद रखिए ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा करके जो कंपनियां जब बिल्टी अपना छपवाती है तो उसमें कंसाइनर कंसाइनी का नाम देती है, बिलिंग पार्टी का नाम नहीं देती है, जो प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। किस तरह से प्रॉब्लम होता है ये जब मैं कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट आपको बताऊंगा तो वहां पे मैं ये चीज को आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में सही से आएगा। इसके बाद आप इसमें डाल सकते हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस, कितने नंबर हैं, कितने बॉक्सेस जा रहे हैं, बॉक्स है, बैग है, जो भी है, मतलब कि क्वांटिटी के बाद आप डाल सकते हैं क्वांटिटी टाइप, किस तरह का बॉक्स है, बैग है। उसके बाद चार्ज वेट, एक्चुअल वेट, दो तरह का वेट इसमें यूज होता है। चार्ज वेट क्या होता है, एक्चुअल वेट क्या होता है। एक्चुअल वेट वही होता है जो आप वेट करते हो तो जो वेट होता है वो आपका एक्चुअल वेट होता है। चार्ज वेट की मैं बात करूं तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में बताऊंगा। वहां पे उसको आप किस तरह से किसी कंपनी के लिए आप CFT वेट कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। इसका रोड के लिए अलग, एयर के लिए अलग होता है, तो ये दोनों में बताऊंगा। इसके बाद आते हैं उसमें ई-वे बिल नंबर। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए आपके डॉकेट्स जो होते हैं, जो आपके GR/LR होते हैं, उसमें ई-वे बिल नंबर के लिए आप जगह दीजिए। अब बात आती है कि बहुत सारे कंपनी में ऐसा होता है कि नंबर ऑफ ई-वे बिल नंबर जो होते हैं ज्यादा होते हैं, तो कम से कम एक ई-वे बिल नंबर के लिए आप स्पेस दीजिए। उसमें अपने जितने भी आपके एग्जीक्यूटिव हैं ऑपरेशन के उनको आप बताइए कि उसमें ई-वे बिल नंबर एक कम से कम एक तो डालना चाहिए। इसके बाद ई-वे बिल की वैलिडिटी और ई-वे बिल का वैल्यू, ये तीन चीज आप उसमें डलवाइए। इसके बाद 30 कॉलम जो आता है वो आता है आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड, किस तरह का प्रोडक्ट जा रहा है मटेरियल, वो आपको बताना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्या क्या इसके अंदर चाहिए। तो इसके अंदर चाहिए इंश्योरेंस, इंश्योर्ड किस तरह से है, किसका इंश्योरेंस इसमें है, इंश्योरेंस कंपनी का डिटेल्स। जरूरी नहीं है कि आपको इंश्योरेंस की डिटेल्स हर बार मिली जाती है, कुछ कंपनी प्रोवाइड करती है बुकिंग के टाइम पे, कुछ नहीं करती है, बट आप अपने LR पे उसका जगह दीजिए ताकि कंपनी उसका जब भी यूज आपको करना पड़े तो आप कर सकें। इसके बाद मैं बताता हूं रिस्क टाइप आपको देना है कि रिस्क इस मटेरियल पे किसका है, ऑनर का है या कैरियर का है। रिस्क से क्या मतलब है ये भी मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में बताऊंगा। इसके बाद आपको इसमें जो मैं बता रहा हूं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में बताऊं, उसको मैं इसलिए यहां पे नहीं बता रहा हूं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में मैं आपको उसको समझा पाऊंगा कि कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में इसका जरूरत क्यों है और इससे क्या बेनिफिट हो सकता है। इसके बाद आपके फ्रेट टाइप आ जाते हैं अलग अलग। एक तो आ जाता है आपका बेसिक फ्रेट। बेसिक फ्रेट का टाइप क्या है, पर केजी है, पर बॉक्स है, पर टन है, पर क्विंटल है, या फिर फ्रेट है मतलब फ्लैट है कि 50,000 रेट है, 50,000 में ही जाना है, इस तरह का भी रेट हो सकता है। इसके बाद लोडिंग अमाउंट कितना होगा, अनलोडिंग अमाउंट कितना होगा। इसके बाद अलग अलग से और भी अमाउंट्स होते हैं बहुत तरह के, DACC अमाउंट होता है, FOD अमाउंट होता है, उसके बाद टू पे अमाउंट होता है, तो बहुत सारे चार्जेज होते हैं। ये जो चार्जेज है ये एक्चुअल में LTL बिजनेस या फिर पार्ट लोड बिजनेस में ज्यादा करके यूज होते हैं, जैसे फ्यूल चार्ज हो गया, FOV हो गया, इस तरह के और भी बहुत सारे चार्जेस का एक लंबा सा लिस्ट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो लिस्ट वहां पे जाकर के देख सकते हैं। तो ये हैं इसके अलग अलग चार्जेस जो आप वहां पे बता सकते हैं। इसके अलावा नीचे में एक डिक्लेरेशन आपको लिखना होता है छोटे से लाइन में कि इसमें जो डिटेल्स फिल किया गया है ये करेक्ट है, इसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं है, और इसको डिक्लेयर करने के लिए आपका जो ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव है उसको साइन करेगा और उसके ऊपर अपने कंपनी का स्टाम्प मारेगा। ये हो गया आपके कंपनी की तरफ से डिक्लेरेशन कि ये जो मटेरियल है ये आप लेकर के जा रहे हो, इसमें सारी ये डिटेल्स फिल है। अब इसका क्या करना है, एक साइन इसी डॉक्यूमेंट पे आपको अपने कंसाइनर से लेना है, मतलब कि जहां से मटेरियल बुक हो रहा है, ताकि अगर कभी आगे चल करके कुछ इसमें डाउट्स होते हैं तो आपका जो कंसाइनर है, कस्टमर या कंसाइनी है, तीनों में से कोई भी है,
वो डिनाई नहीं करे कि नहीं मुझे ये चीज पता नहीं था, क्योंकि इस पे जो है आपके कंसाइनर का साइन अवेलेबल है। मतलब कि जब इस डॉक्यूमेंट्स को फिल किया गया था उसने सारे डिटेल्स पढ़े हैं और उसको पता है कि इसमें जो डिटेल्स फिल किया हुआ है वो करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थे जो आपको उसके अंदर फील्ड्स देने थे। इसके अलावा जो आपको कंपनी से रिलेटेड, जो आपकी कंपनी से ट्रांसपोर्टर से जो रिलेटेड है, उसमें आपको अपने ट्रांसपोर्टर का नाम देना है, पैन नंबर देना है, जीएसटी नंबर देना है, CIN नंबर देना है, आपके रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस देना है, कॉर्पोरेट ऑफिस का एड्रेस देना है। ये कुछ एड्रेसेस आपको देने हैं। और हाँ, इसके अलावा जो आपको सर्विस टाइप था, सर्विस टाइप आप जो मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में, आपको डिफाइन करना है पहला कि ये जो मटेरियल है ये रोड का है, रेल का है या एयर का है, 3 हो गया। इसके बाद मूवमेंट टाइप में आते हैं। मूवमेंट टाइप में ये मटेरियल बुकिंग टाइप किस तरह का है, LTL है, FTL है या PTL है। इसके बाद एक और स्टेप पे आते हैं, तो इसका पेमेंट टाइप किस तरह का है, तो ये टू बी बिल्ड है, टू पे है या पेड है। दोस्तों ध्यान रखिए, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले बता रखी अपने 3 स्टार्टिंग के वीडियो में, तो आपको वहां से ये सारी चीजें पता चल जाएगा। अगर इससे रिलेटेड और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर कोई डिटेल्स यहाँ पे मैंने बोलने में मिस कर दिया है तो आप मुझे वो कमेंट में बता दीजिए, ताकि मैं आने वाले जो पूरे कोर्स है उसमें जब मैं वीडियो बनाता रहूँ तो उसमें मैं वो चीज़ों को ऐड कर सकूँ। और अच्छा होगा कि कल जब मैं ये कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट आपको बताऊंगा, अगर उस समय से पहले आप वो सारे डिटेल्स मुझे कमेंट में लिख करके दे दीजिए, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में भी ऐड कर दूंगा और बता भी दूंगा कि मैं जब डॉक्यूमेंट्स फिलिंग के बारे में आपको डिटेल्स बता रहा था तो उसमें ये चीज़ें मिस कर दिया था, तो मैं आपको वहाँ पे इसके बारे में हेल्प कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा डिटेल सही से समझ में आया होगा। अगर कहीं से कोई मिस्टेक हो गया तो आप मुझे उसको करेक्ट कर सकते हैं कमेंट में लिख करके। तो दोस्तों आज के लिए इतना था। मैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल्स के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।